अमेरिका में राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो उस वक्त संविधान में लिखे 35 शब्दों को बोला जाता है, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं थमती। सिर्फ 35 शब्द बोलकर काम नहीं बनता। आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात है तो कुछ बड़ा, विशाल और भव्य ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो समारोह एकदम सादगी पूर्ण तरीके से पूरा होना था, वक्त के साथ उसमें बहुत कुछ नया होने लगा। खुद राष्ट्रपति भी समारोह के दौरान कुछ ऐसा कर जाते कि सब देखते रह जाते। ऐसा ही कुछ पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने किया जब शपथ लेने से पहले वे अपनी लिमोजिन से उतरकर पैदल चलने लगे। ऐसा करके उन्होंने एक नए तरह की परंपरा शुरू की जो दिखाती थी कि राष्ट्रपति अनौपचारिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा हैरी ट्रूमन के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह पहली बार प्रसारित होने वाला समारोह बना और 1997 में बिल क्लिंटन का शपथ ग्रहण समारोह पहला लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम बना। इसी तरह भाषण भी आगे वक्त के साथ लंबे होने लगे। हालांकि जॉर्ज वॉशिंगटन ने सिर्फ 135 शब्दों की स्पीच दी थी, जो अभी तक की सबसे छोटी स्पीच कही जाती है। वहीं 1841 में इस पद पर बैठे विलियम हेनरी हैरिसन ने 10,000 शब्दों का भाषण दे डाला। कविताओं ने भी भाषण में जगह ली। कार्यक्रम में कवियों को बुलाया जाने लगा। कैनेडी ने यह काम सबसे पहले किया जब लोकप्रिय कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कविता पढ़नी थी, जो उन्होंने खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार की थी। लेकिन वे ठीक से पन्ने यानी पेजेस नहीं देख पा रहे थे। उनका कहना था उन्हें ठीक लाइट नहीं मिल पा रही। बाद में उन्होंने द गिफ्ट आउटराइट को पढ़ा, जो उन्हें अच्छे से याद थी। इसके अलावा जेम्स और डॉली मेडिसन ने व्हाइट हाउस रिसेप्शन और इनॉग्रल बॉल डांस की परंपरा शुरू की, जिसे देखने के लिए $4 का टिकट लगता था, जो अब के हिसाब से $35 है, यानी 6,000 रुपए। वक्त के साथ तकनीक ने भी इस समारोह में जगह बनानी शुरू कर दी। 1921 में वॉरेन हार्डिंग पहले राष्ट्रपति थे जो किसी कार में बैठकर कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद 1965 में जॉनसन के कार्यकाल में बुलेट प्रूफ और क्लोज लिमोजिन का जमाना आया। रोनाल्ड रीगन एक अभिनेता भी थे, इसलिए उन्होंने 1985 में अपने लिमोजिन में टीवी कैमरा लगवाया जब वे कैपिटल यानी संसद भवन से व्हाइट हाउस जा रहे थे। बिल क्लिंटन का कार्यक्रम पहला शपथ ग्रहण समारोह था जो इंटरनेट पर लाइव देखा गया। समारोह में राष्ट्रपति के परिवार के शामिल होने की भी कहानी है। जेम्स गारफील्ड की मां ने 1881 में कार्यक्रम में शामिल होकर एक परंपरा की शुरुआत की। कैनेडी के माता पिता दोनों ही कार्यक्रम में मौजूद हुए और 2001 में जॉर्ज बुश का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पहली और आखिरी बार पहुंचे थे। वैसे ट्रंप ने भी एक अनोखा काम किया। 1869 में एंड्रयू जॉनसन के बाद वे दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने बाद आए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आने से इनकार किया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.